हेलो चिल्ड्रेन, आई विश आप सब अच्छे होंगे। आपका समर वेकेशन बहुत अच्छा जाता होगा और आप बहुत अच्छे से खाने भी खाते होंगे, बहुत अच्छी चीज़ें को एंजॉय भी करते होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। तो हमारे कौन सा जो खाना जो होता है वो कौन सा खाना क्या क्या हमें देता है, क्या बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे मम्मी डैडी हमें मना करते हैं कि हमें जंक फूड नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फिर भी हम खाते रहते हैं। लेकिन हम जानेंगे आज कि सचमुच में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा जो चैप्टर है फूड वी ईट, ओके, तो इसमें हम क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या है। वाई डू वी ईट फूड, टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट फूड हैबिट्स और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। इन सब का मतलब तो आप जानते ही होंगे। जैसे वाई डू वी ईट फूड, हम भोजन क्यों करते हैं। टाइप्स ऑफ फूड, जो हमारा जो खाना होता है, भोजन तो कितने प्रकार का होता है। और डिफरेंट फूड हैबिट्स, जो हमारे अलग अलग हैबिट्स होते हैं खाने के, उनके बारे में। और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और क्या हेल्दी होता है, कौन सा हैबिट जो ईटिंग का होता है, खाने का होता है, वो हेल्दी कौन सा हैबिट है, ठीक है, हेल्दी है या नहीं है, ओके। उसके बाद देख रहे हैं हम वार्म अप। वार्म अप क्या है, मतलब उत्साहित करना, उसके बारे में बताना कि आपको ये फूड ईट के बारे में क्यों जानना चाहिए, वी ईट। तो इफ़ वी ईट वेल, अगर हम अच्छा खाएंगे, इट हेल्प अस लर्न एंड प्ले, वो क्या करेगा, हमारी किस में हेल्प करेगा, सीखने और खेलने में। चूजिंग हेल्दी फूड इज़ फन, तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, हेल्दी फूड चूज़ करना चाहिए, किसके लिए, फ़न के लिए। वाई नॉट स्टार्ट टुडे, ठीक है, वाई नॉट स्टार्ट टुडे, आई मीन वो तो आज से हम क्या हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्या आप तैयार हैं, ओके। तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाई डू वी ईट फूड, हम भोजन क्यों करते हैं, ओके। वी ऑल ईट फूड एवरी डे, हम सभी हर एक दिन भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, ओके। वी ईट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ, तो ये क्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या, खाना खाना, और ये क्या है, बेसिक नीड है हमारी लाइफ का, हमारे जीवन के लिए। वी नीड फूड टू, ठीक है, हमें क्यों ज़रूरत है फूड की। तो आगे देखते हैं, जो हमारे 4 पॉइंट्स बने दिए हुए हैं। गेट एनर्जी टू डू ऑल द एक्टिविटीज़, मतलब इस किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर मतलब कई सारी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए एनर्जी जो मिलती है हमें फूड से ही मिलती है, ओके। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कीप अस हेल्दी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, तो कीप मीन्स रखता है, ठीक है, तो क्या रखता है, हमें हेल्दी रखता है भोजन, फिट रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रो बिग एंड टॉल, तो हमें ग्रो करने में मदद करता है, हमें लंबा, ठीक है, बिग बड़े होने में और लंबा करने में। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, किससे प्रोटेक्ट करता है, डिजीज़ मीन्स किसी रोग से, ठीक है, किसी बीमारी से, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है, ओके। तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ फूड, ओके, कि हमें कहाँ से भोजन मिलता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हमें कहाँ से भोजन मिलता है, हमें प्लांट से और एनिमल से, यानी पौधों से और जानवरों से, दोनों तरह से मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम दोनों देखेंगे। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स, जैसा आपको दिखता होगा, यहाँ देखिए क्या क्या बना हुआ है, जैसे कॉफ़ी, स्पाइस पता है ना, मसाले जो हमारे यहाँ मम्मी लोग किचन में यूज़ करती है ना, तो वो क्या हुआ, मसाले हो गए, तो उसको कहते हैं स्पाइस। और क्या, कोका हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, फ्रूट्स हो गए, शुगर हो गया, और आपका ड्राई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, तो ये सब क्या हो गए, फूड फ्रॉम प्लांट, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। तो इन सबको खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, ओके। अब हम देख लेते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से कौन से फूड मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, पता है ना आपको। तो क्या हो गया, कर्ड मीन्स दही, पनीर, बटर, मिल्क, चीज़, हनी, फिश, मीट, एग्स, सी फूड, तो ये क्या हो गए, फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, ओके। आगे बच्चे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम क्या देखेंगे अब, टाइप्स ऑफ फूड, मतलब फूड जो होते हैं, भोजन होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स इन अ डे, हम दिन भर में क्या करते हैं, कई तरह के भोजन करते हैं, ठीक है, कई तरह का खाना खाते हैं हम लोग। तो दे हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ दैट आर नेसेसरी फॉर अस टू स्टे हेल्दी। दे हैव, जो मतलब क्या, जो डिफरेंट, उनके अंदर क्या होती है, डिफरेंट क्वालिटीज़, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, और जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी मीन्स ज़रूरी है, फॉर अस, हमारे लिए, स्टे हेल्दी, हमको हेल्दी रखने में, ओके। इसलिए हम डिफरेंट फूड्स खाते रहते हैं, आइटम्स खाते रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़ वी डिवाइडेड द फूड इनटू 3 मेन कैटेगरीज,
तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़, जो उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, जो अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं द फूड इनटू 3 मेन कैटेगरी। उनकी मेन जो कैटेगरी है 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं वो कैटेगरी है क्या। तो टाइप्स ऑफ फूड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 तरह के मैंने बताया इस तरह से कि जिस बेसिस पे हम डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं उनकी बेसिस पे 3 तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। तो पहला क्या हो गया, एनर्जी गिविंग। आपको समझ में आता होगा ना, एनर्जी, तो जो हमें एनर्जी देता है, गिविंग मीन्स देना, तो हमें जो एनर्जी दे रहा है वो फूड, वो हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, बढ़ाता है, बनाता है, बिल्ड करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है किसी भी डिजीज़ से, ओके, तो वो फूड हो गए। तो 3 फूड हो गए ना, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों हमारा जो पहला वो था, टाइप था एनर्जी गिविंग फूड। तो मतलब एनर्जी जो दे रहा है फूड, तो वो कौन सा फूड होता है, चलिए जान लेते हैं। फूड आइटम्स लाइक घी, मतलब वो फूड आइटम जैसे कि घी, बटर, शुगर, ठीक है, वीट, राइस, पोटैटोज आर हाई एनर्जी। इनमें क्या होता है, हाई एनर्जी होती है, जिसको खा के मतलब बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है, ओके। तो फिर दे गिव अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। तो क्यों एनर्जी चाहिए हमें, तो ये एनर्जी हमें देता है, क्यों देता है, काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, ओके। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं कि ये हमें एनर्जी दे रहा है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमें बॉडी को बिल्ड कर रहा है, बना रहा है। तो दे फूड्स हेल्प अस टू ग्रो टॉल एंड बी स्ट्रॉन्ग। तो दिस फूड, ये फूड क्या कर रहा है, ये फूड जो कर रहा है हमें हेल्प कर रहा है किसमें, ग्रो करने में, हमें ग्रो बढ़ाने में, लंबा होने में, ठीक है। और क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ओके। फिर दे हेल्प इन बिल्डिंग, वो हमारे बिल्डिंग के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। बोन्स, हमारी जो बोन्स है जो अंदर है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको बिल्ड कर रहा है, बना रहा है। एंड मसल्स टू, और मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं उनको भी बना रहा है। तो सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, कैसे आप जानेंगे कौन सा फूड बॉडी बिल्डिंग है, तो चलिए जान लेते हैं। बीन्स, मिल्क, एग्स, चीज़, फिश। तो आज से आप स्टार्ट कर दीजिए इन चीज़ों को खाना, जैसे मैंने एनर्जी गिविंग फूड बताया, फिर बॉडी बिल्डिंग फूड बताया, तो इन सबको आप अपने फूड में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर खाइएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा था, जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिव फूड, तो वो देखिए ये हमारे प्रोटेक्ट करता है, ये सब सारे खाने जो भोजन होते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए फूड लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, जो ऐसे भोजन जैसे कि वेजिटेबल्स, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, और एंड फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी। ये क्या करते हैं, हमें जो डिजीज़ होती है, जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, कि हमें अच्छा करते हैं उससे हमारी, और हमें क्या करते हैं, हेल्दी बना के रखते हैं। दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, इसीलिए इसको जाना जाता है किस नाम से, प्रोटेक्टिव फूड्स के नाम से, ओके। तो इसमें कौन कौन से फूड्स आते हैं, मैंने जो बताया ना, वेजिटेबल और फ्रूट्स, ये आते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। तो ज़रूर आप दिन भर में 1-2 फ्रूट ज़रूर खाया कीजिए, और वेजिटेबल्स ज़रूर खाया कीजिए, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल हो, चाहे जो दूसरा वेजिटेबल, तो ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर यूज़ किया कीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आपने अभी तक कितना समझा। तो देखिए, जहाँ राइट ई फॉर एनर्जी फूड गिविंग फूड, ठीक है, और पी फॉर प्रोटेक्टिव फूड एंड बी फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ओके। तो आपको बताना है कि कौन सा, जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ एनर्जी गिविंग फूड है तो आप ई आप लिखेंगे, और जहाँ प्रोटेक्टिव फूड है वहाँ पी लिखेंगे, और जहाँ बॉडी बिल्डिंग फूड है वहाँ बी लिखेंगे। तो चलिए देखिए आप, तो देखिए यहाँ जैसे कि एग रखा हुआ है, तो क्या मैंने बताया था, बॉडी बिल्डिंग में एग आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए ब्रेड रखा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा, एनर्जी, ठीक, एनर्जी गिविंग फूड में आ जाएगा, तो यहाँ ई आप लिखेंगे। और फिर क्या रखा, नेक्स्ट प्लेट में क्या रखा हुआ है, फिश रखा हुआ है ना, और मैंने फिश किस में था, फिश, एग, चीज, फिर बॉडी बिल्डिंग में आता है, तो बी आ गया, ओके। तो यहाँ हम बी लिख देंगे कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है, बॉडी। उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट क्या है, चीज़ रखा हुआ है ना, तो ये चीज़ क्या हो गया, एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद क्या लिखा है, मिल्क रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये भी बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, ओके। तो यहाँ हमारे हमने टेस्ट दे दिया और हम पास भी हो गए। अब हम नेक्स्ट, हमको खाना तो खा लिया, अब हम पानी भी पिएंगे, ओके। तो हम जानेंगे वाटर के बारे में, वाटर होता क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए, वाटर अलॉन्ग विथ अ बैलेंस डाइट, ठीक है, सब बैलेंस डाइट को बैलेंस करने के लिए वी शुड आल्सो ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें क्या करना चाहिए, हर एक दिन हमें 8 से 10 ग्लास, ओके, पानी पीना चाहिए, हर एक दिन की बात हो रही है, ओके। इट ब्रेक्स डाउन
द फूड दैट वी ईट ब्रेक्स डाउन। ठीक है, ये हमारे क्या करता है, जो हमने खाना जो हम खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो उसको क्या करता है, उसको वो तोड़ता है, डाइजेस्ट कराता है तोड़ के। ठीक है, वाटर क्लीन्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो वाटर क्या करता है, क्लीन करता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है हमारे खाने के बाद जो डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी की हेल्प करता है। ओके, इट आल्सो हेल्प टू मेंशन द टेम्परेचर मेंटेन। ठीक है, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। किस में हेल्प करता है ये हेल्प करता है हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, यानी जो हमारा बॉडी गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उसमें हमारी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, वाटर। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, रफेज। तो रफेज क्या होता है, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। तो रफेज क्या है, वो ऐसे फाइबर्स हैं, रफेज इज द फाइबर होता है रेशेदार। ठीक है, प्रेजेंट इन द फूड, जो हमारे प्रेजेंट होता है फूड में, फूड आइटम्स में, विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है। ओके, वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है, बाय आवर बॉडी। ठीक है, हमारे जो बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। इट प्रिवेंट्स, जो हमारी प्रिवेंट कर रहा है, हमको हमारा रक्षा कर रहा है किसी कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, हमारा जो भोजन जो पच रहा है, हम जो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जो हम अपच भोजन जो हमारे पचाने में मदद कर रहा है, एंड हेल्प्स इन रिमूवल, जो रिमूव करने में, सॉलिड को रिमूव करने में, बाहर निकालने में, फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारे लिए जो रफेज होता है, बहुत फाइबर्स वाले जो जितने भी भोजन होते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमारे अंदर मटेरियल होते हैं, वेस्टेज मटेरियल होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, क्या करता है, ये बाहर निकालने में मदद करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, बैलेंस्ड डाइट। क्या है, बैलेंस डाइट। जिस तरह बैलेंस नहीं करते किसी चीज़ को, तो हमारा डाइट का बैलेंस क्या है, कि कैसे डाइट हमारा जो बैलेंस रहे, कैसे हमारा भोजन, हमारे खाने, हमारे बॉडी के लिए बैलेंस कैसे हो सकता है। तो आवर डाइट इज़ द फूड दैट वी ईट एंड ड्रिंक रेगुलरली। तो अगर हम अपने डाइट इज़ द फूड। ठीक है, डाइट क्या था, वो जो भोजन है, डाइट की वह जो हम जो खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं रेगुलरली, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो डाइट है, हमारे जो डाइट है पूरा बैलेंस रहेगा। कैसे बैलेंस रहेगा, और बैलेंस डाइट क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। जो बैलेंस डाइट होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो भोजन के सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे जो इतने अमाउंट है, जो एप्रोप्रिएट होते हैं, जो ज़रूरी है वो होना, वो सारा एकदम बैलेंस होना, यानी कि सब ठीक प्रकार से होना, कि किसी का ज़्यादा किसी का कम ना होना, तो वो क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है। कि इट हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। ये किस में मदद करता है, वो हमारे जो क्या है, हमको हेल्दी रखने में और फिट रखने में। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा खा लें या फिर बहुत कम खाएं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमें बैलेंस डाइट को अपने बॉडी में रूटीन में रखना चाहिए, अपने डेली रूटीन में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। नहीं, अभी आगे इसमें और भी है, देखिए, इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। क्या ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए कि वो बैलेंस डाइट को अपनाएं, और स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन, यानी कि स्पेशली यानी बहुत महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए जो वो बड़े हो रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो उनके लाइफ में ज़रूरी है बहुत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी जो पॉइंट है वो क्या है। देखिए, डिफरेंट फूड हैबिट्स, जो हमारी जो अलग अलग हैबिट होती है खाना खाने की, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, सब अपनी अपनी पसंद होती है सबकी। तो ये डिफरेंट फूड हैबिट्स, जो हमारी आदतें होती हैं, वो देखिए क्या क्या है। ये पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चॉइस। जो डिफरेंट पीपल होते हैं, अलग अलग तरह जो पीपल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चॉइस होती है, उनकी मतलब अलग अलग चॉइस होती है, उनको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। सम पीपल ईट ओनली प्लांट्स। जो कुछ लोग होते हैं, उन्हें क्या बस ये प्लांट्स अच्छे लगते हैं, पौधे जो भोजन मिलता है वो पसंद होता है। एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, प्लांट पसंद होते हैं, और प्लांट से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो, लाइक सीरियल्स, यानी दाल सीरियल्स, अनाज यानी पल्सेस, यानी आपको दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये पसंद होते हैं। दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। उसको क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। आप सभी को पता होगा। ओके, क्या कहते हैं उन्हें, वेजिटेरियन। दे डू नॉट ईट एग्स, मीट, चिकन एंड फिश। वो क्या नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, एग्स को नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते, चिकन नहीं खाते और फिश भी नहीं खाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वेजिटेरियन। तो देखिए आगे बढ़िए, आगे चलिए बढ़ते हैं। देयर आर पीपल हु ईट एग्स। तो वो लोग जो क्या खाते हैं, एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट
अलॉन्ग विथ वेजिटेरियन फूड, और वो वेजिटेरियन भी फूड खाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, उनको क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो बच्चों देखिए, आपका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि टेस्ट योर नॉलेज। राइट वी फॉर वेजिटेरियन एंड वी फॉर किसके लिए, नॉन वेजिटेरियन फूड। तो बताइए ऑमलेट क्या होगा, नॉन वेज या वेज, तो नॉन वेज होगा यानी कि एन वी, ठीक है, ओके। और राजमा राइस क्या होगा, वेजिटेरियन यानी वी। चिकन बर्गर क्या होगा, एन वी यानी नॉन वेज। और फ्राइड फिश नॉन वेज यानी एन वी। फ्रूट सैलड, इसमें क्या लिखेंगे, फ्रूट सैलड क्या है, वेजिटेरियन यानी वी। और शाही पनीर क्या है, वेजिटेरियन यानी वी। ओके, आपको समझ में आया, जितना मैंने पढ़ाया उतना उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आप एक्टिव रहिए क्लास में, तभी आपकी पूरी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स। जो फूड हैबिट्स होते हैं उन पे डिपेंड हो जाते हैं, अलग अलग जो कई सारे लोग हैं क्या होता है, डिपेंड होते हैं अपने फूड हैबिट्स पे। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, वो क्या कुछ जो है उसको फॉलो करते हैं, जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं क्या है देखिए। द प्लेस वेयर दे लिव, क्या किस पे डिपेंड हो जाते हैं, वो जहाँ पे वो रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, तो वहाँ क्या क्या भोजन मिलता है उस पर। ओन चॉइस एंड टेस्ट, और कुछ लोग होते हैं जो खुद की चॉइस, जो खुद उनको पसंद है और टेस्ट के हिसाब से, उन्हें टेस्ट क्या लगता है, कैसा टेस्ट है, उनको कैसे पसंद है उसके हिसाब से, ठीक है। ओन रिलीजन, और खुद के रिलीजन पे, मतलब क्या धर्म है वो, मतलब कुछ होते हैं ना जो मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं, कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, ये होता है, ओके। और आजकल वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन है एक कि हाँ ऑन रिलीजियस, अपने रिलीजन के हिसाब से खाते हैं लोग। द फूड दे कैन गेट ईजिली, और जो ऐसे फूड जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, तो वो भी हैबिट में हो जाते हैं कि हम डिपेंड करता है कि मैनी थिंग्स, जो कई तरह के थिंग्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं इंसान के भोजन करने की आदतों पे, जिसको हमने देखा, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, सम पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइस बिकॉज ऑफ देयर एज, और कुछ लोग होते हैं जो अपने एज के हिसाब से डिफरेंट फूड को, जो अलग अलग भोजन होते हैं उसको किस हिसाब से खाते हैं, अपने एज के हिसाब से खाते हैं कि किस एज में कौन से भोजन करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ड्रिंक मिल्क वनली, वो क्या करते हैं, सिर्फ वनली मिल्क को ड्रिंक करते हैं, ठीक है, और तो वो खाना तो खा नहीं पाएंगे क्योंकि छोटे हैं वो। और स्मॉल चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पीपल ईट सॉफ्ट फूड एंड हैव मिल्क एज इट इज ईजी टू च्यू एंड गेट्स डाइजेस्ट इजली। तो जो स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे होते हैं, यानी तो जो मिल्क के लिए बोला, बहुत छोटे बेबीज के लिए बोला गया, और स्मॉल चिल्ड्रेन जो थोड़े बड़े होते हैं, यानी छोटे में ही बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, और ओल्ड एज यानी जो थोड़े से बुजुर्ग इंसान होते हैं, ठीक है, जो बूढ़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग ऐसे भोजन करते हैं जो सॉफ्ट होता है, और जो जैसे कि दूध है, मिल्क भी लेते हैं, और ऐसे भोजन लेते हैं जो ईजी तरीके से च्यू यानी चबा सके और डाइजेस्ट अच्छे से हो सके, ओके, ऐसे भोजन करते हैं वो। और पेशेंट ईट वेरी सॉफ्ट फूड विच इज ईजी टू च्यू एंड कैन बी इजली डाइजेस्ट। और जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार होते हैं, ठीक है, रोगी, वो क्या करते हैं, वो वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भोजन खाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से उसको चबा सके और क्या कर सके, इजीली डाइजेस्ट कर सके, उनको डाइजेशन अच्छे से हो सके। तो ये हो गए उनके भोजन के बारे में। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फूड टू अवॉइड, कि कौन से भोजन को हमें किस भोजन को अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चों सम फूड आइटम्स टेस्ट गुड बट आर नॉट वेरी हेल्दी। कुछ भोजन ऐसे होते हैं, आइटम्स होते हैं कि जो हमें टेस्ट, मतलब गुड टेस्ट होता है, ठीक है, वो अच्छे टेस्ट में टेस्टी लगते हैं, बट लेकिन वो नॉट वेरी हेल्दी, वो बहुत हेल्दी हमारे लिए नहीं होते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल नहीं होते हैं। दे लेक न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, यानी पोषक तत्व, ठीक है। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड एज जंक फूड, उन्हें हम क्या कहते हैं, जंक फूड कहते हैं, जिसके लिए बच्चे एकदम परेशान होते हैं। तो आज बच्चों जान जाइए हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। फ्राइड फूड्स आर आल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो फ्राइड फूड होते हैं, जो तले भुने भोजन होते हैं, वो हमारे अच्छे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ईटिंग टू मच जंक एंड फ्राइड फूड मेक्स द पर्सन ओबेज एंड लेजी। तो क्या करता है, जो ऐसे फूड्स होते हैं, जंक फूड होते हैं, तले भुने जो भोजन होते हैं, वो क्या करते हैं, पर्सन को मोटापा लाते हैं और क्या कहते हैं, लेजी यानी एकदम बहुत आलसी बना देते हैं। तो बच्चों वी शुड नॉट ईट द फूड रेगुलरली, तो ऐसे भोजन को हमें रेगुलरली नहीं खाना चाहिए, कभी भी खा ले कोई बात नहीं। जैसे देखिए नीचे जंक फूड के बारे में दिया, कौन कौन से फूड है, चिप्स, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा और पकौड़ा, तो ये हमें रोज नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मम्मा मना करती है, तो आप मना कीजिए। इस लेसन को हमने अच्छे से पढ़ा, अभी आगे भी बचा हुआ कुछ वो भी हम देखते हैं।
बच्चों आगे ऐसे बढ़ते हैं। देखिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो कि हमारे लिए हेल्दी यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो वो कौन सा, चलिए देख लेते हैं। च्यू योर फूड प्रॉपरली। च्यू यानी हमें प्रॉपरली अच्छी तरह से भोजन को क्या करना चाहिए, चबाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ईट जंक फूड, और हमें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ईट योर मील एट रेगुलर इंटरवल्स, और इंटरवल्स में यानी कि टाइम डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट हो जाए ताकि उसमें अंतर रहे टाइम में, ठीक है। रेगुलर हमें खाना चाहिए, ठीक। और डू नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, यानी कि हमें रोड साइड के वेंडर्स के ठेलों पे से भोजन नहीं करना चाहिए, ओके। डू नॉट ईट स्टॉल एंड अनकवर्ड फूड, हमें स्टॉल्स पे और अनकवर्ड यानी जो ढके हुए भोजन नहीं है, खाने नहीं है, उनको नहीं खाना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमें खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए, अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड फ्राइड फूड, हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स यानी कि मिठाई नहीं खाना चाहिए, मीठी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और फ्राइड फूड्स नहीं खाने चाहिए। रिमेंबर ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, अगर हम ईट हेल्दी, हम हेल्दी खाएंगे तो हम हेल्दी जीवन जिएंगे, तो आप लोग को याद होना चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे रफेज। रफेज मीन्स क्या होता है, तो रफेज यानी कि फाइबर रिच फूड दैट हेल्प इन द डाइजेशन। फाइबर रिच, ठीक है, जिसमें रिच फूड, इसमें बहुत ज़्यादा जो होते हैं फाइबर होते हैं, रेशेदार भोजन, ठीक है। तो फूड ऐसे भोजन जो हमको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो उन्हें क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। जैसे कि बैलेंस डाइट क्या किसे कहते हैं, अ डाइट विथ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फूड्स ग्रुप। तो जो हमारा भोजन जो हमारे बैलेंस डाइट में बैलेंस रखे, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन भोजन के, तो उन सब ग्रुप को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। उन डाइट को जो हमारा भोजन है उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। यहाँ तक समझ गए आप रफेज और बैलेंस डाइट का मतलब। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम बहुत क्विक रीड एंड रिकॉल करते हैं। फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, ग्रो बिग एंड गेट एनर्जी, यानी जो फूड होते हैं वो हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, हमको हेल्दी रखने में, ग्रो बिग यानी बड़ा होने में, और गेट एनर्जी को पाने में। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फूड, कितने प्रकार के फूड होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या हो गया, एनर्जी गिविंग फूड, नेक्स्ट हो गया हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, और नेक्स्ट हो गया उसके बाद थर्ड यानी प्रोटेक्टिव फूड्स। तो ये हो गए हमारे काइंड्स ऑफ फूड। वी शुड ईट बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी, जो बैलेंस डाइट होता है वो हमारे हेल्थ को स्टे हेल्दी, हमें स्टे हेल्दी हमको हमेशा हेल्दी रखता है, ओके। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे फिट एंड हेल्दी, यानी बराबर पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास दिन भर में, तो हमें क्या रखेगा, वो फिट एंड हेल्दी रखेगा। वी शुड नॉट ईट फ्राइड एंड जंक फूड रेगुलरली, यानी हमें जो जंक फूड को और फ्राइड फूड को नहीं खाना चाहिए रेगुलरली, कभी कभी खा लिए कोई बात नहीं। तो बच्चों और फिर लास्ट हमारा फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी हमें उस सारी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है, हेल्दी रह सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप जरूर कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इज़ नॉट अ हेल्दी फूड। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, चिप्स, पल्सेस, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा चिप्स जो कि इन सब ऑप्शन में जो कि हेल्दी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं बता देती हूँ कि आपका ब्लैंक है, यानी फिल करेंगे आप, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों ही हमको हेल्दी प्रोटेक्ट रखते हैं, किससे, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। वी ईट ब्लैंक इन द आफ्टरनून, हम आफ्टरनून में क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सुपर। तो क्या करते हैं, हम करते हैं लंच। फिर नेक्स्ट हमारा है ब्लैंक फिर क्लीन्स आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, कौन हमारी बॉडी में से क्लीन वेस्ट, तो कौन क्लीन करता है, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वी शुड नॉट ईट ब्लैंक फूड रेगुलरली, तो हमें क्या रेगुलर तरह नहीं खाना चाहिए, जंक या फ्रूट्स या वेजिटेबल या पल्सेस, तो क्या नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ओके। तो आप प्लीज़ बच्चों आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा और आपको ये समझ में आया है नहीं आया, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगी। और ऐसे बने रहिए अपने इस पाठशाला में और ऐसी जानकारी पाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।